जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है नक्षत्रों की सीरीज में अगला नक्षत्र 9 नंबर नक्षत्र जो है वो है अश्लेषा नक्षत्र। ये कर्क राशि में आता है। लास्ट के जो 13 डिग्री 20 मिनट जो है कर्क राशि में वो अश्लेषा नक्षत्र के हैं और इसका स्वामी जो है वो मरकरी है यानी कि बुध। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है वो कंबाइन होती है मून और मरकरी की। मून क्या है? माइंड है। मरकरी इज बेसिकली योर इंटेलिजेंस। तो अब देखा जाए तो ये इसका जो सिंबल है वो कॉइल्ड स्नेक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा भगवान विष्णु के साथ हमेशा जब भी अवतार लेते हैं तो साथ में शेषनाग ज़रूर साथ आते हैं। जैसे कि जब भगवान राम पैदा हुए थे तो लक्ष्मण जो कि अवतार थे शेषनाग के, तो वो साथ में थे। तो अब नेचर कैसा होता है ये आप समझ ही गए होंगे लक्ष्मण का करैक्टर देख के, कि वो बहुत ही, क्योंकि भगवान राम के उसके अंडर कंट्रोल थे, तो इसी वजह से यहाँ पर भी यही है कि ये जो नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये अगर कुछ अच्छे और बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट्स के कंट्रोल में हो तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत ही पावरफुल बहुत होते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी कहीं से मेलेफिक टच आ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव और एक किस्म से नेगेटिव करैक्टर हो जाते हैं। तो ये इस पर बहुत डिपेंड करता है। अब क्वालिटीज़ में अगर इनकी देखें तो पॉजिटिव में अगर इनके जानेंगे तो वो ये है कि इनकी इनसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इंट्यूशन है इनके पास, परसेप्शन है, विजडम है, कंसंट्रेट बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और सेक्सुअलिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ऑन द नेगेटिव साइड ये लोग बहुत ही डिसेप्टिव होते हैं, जैसे कि हिडन प्लानिंग। और क्योंकि जब मरकरी मून के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है तो वो एक स्कीमिंग वाला स्टार बन जाता है, तो वो आपको बिल्कुल ही डिसेप्टिव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से चीज़ें प्रस्तुत करेगा जो वाकई में वैसी होंगी नहीं, जैसा कि आजकल कलयुग में होता है। तो दिस इज़ कलयुग के लिए बहुत ही, ये कह सकते हैं कि ये नक्षत्र के जो लोग हैं ये खास इसमें प्रभावी होते हैं। तो अब इनके लिए जो ये वर्ड जो यूज़ किए जा सकते हैं नेगेटिव साइड में कि हिडन प्लानर्स, कोल्ड ब्लडेड और डिसेप्टिव, हिप्नोटिक, ये सब चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। तो अब इनका जो नेचर ऑफ फंक्शनिंग है वो इसी तरीके से है कि एक तो ये जाहिर नहीं होने देते कि इनके मन में क्या चल रहा है, और इसलिए इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इनके मूव्स को पहले से ही पहचानना एक किस्म से बहुत ही टफ जॉब होती है। तो इनसे बहुत ही संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इनको धोखा देता है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी भूलते नहीं हैं और बड़े टाइम से प्लानिंग करके उससे बिल्कुल बदला लेते हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अगर कुंडली में इसके अच्छे प्रभाव में अगर हो ये नक्षत्र और इसके स्वामी जो है जैसे बुध है या चंद्र हैं, तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। इनके डेटी जो है बेसिकली देखा जाए तो सर्पेंट नाग देवता ही होते हैं बेसिकली, या आप इनके लिए रुद्र देव की पूजा कर सकते हैं, उसके लिए ये शांत होते हैं उनसे।
और इसके अलावा जो इनके जो 4 पद होते हैं, पहला पद जो पड़ता है, जो आपका पड़ेगा 16:40 से 20 डिग्री कर्क राशि में, वो पड़ता है धनु राशि में। धनु राशि गुरु की राशि है, जो कि देखा जाए तो कर्क राशि से 6ठे नंबर पर पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ फाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बीमारी से, कर्जे से, या फिर दुश्मनों से। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। दूसरा जो पद है वो 20 से 23-20 तक पड़ता है, वो जाके पड़ता है मकर राशि में। तो मकर राशि सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव क्या है? आपकी पार्टनरशिप वगैरह है, लंबी यात्राएं हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर एक किस्म से अगर आप अच्छी प्लानर हैं, अच्छे उसमें हैं, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और उसमें आप बहुत लाभ भी उठाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पद है, तीसरा पद पड़ता है कुंभ राशि में 8वें घर में। तो 8वां घर सबसे ज़्यादा हिडन है, सबसे ज़्यादा मतलब डिसेप्टिव है, और यहाँ पर ये बहुत ही छुपे हुए तरीके से डिप्लोमेटिकली, और बहुत ही ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस तरीके की प्लानिंग करके ये काम करते हैं। तो ये बहुत ही सतर्क रहने वाली स्थिति रहती है यहाँ पर इनके लिए। उसके बाद चौथा जो प्रभाव है, चौथा जो पद है, वो पड़ता है मीन राशि में। तो मीन राशि में यहाँ पर ये जो है एक अच्छा प्रभाव देते हैं यहाँ पर, और ख़ासकर देखा जाए तो ये डे ड्रीमर भी हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन जुपिटर का अगर एस्पेक्ट हो तो ये कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी पेश करते हैं, जिससे इनको काफ़ी लाभ पहुँचता है, और एक किस्म से क्रिएटिव काम में ये बहुत अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में अगर हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, और अच्छी, लेकिन उसके लिए यही है कि मरकरी और मून जो है वो जुपिटर का साथ मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। इसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि बोन जॉइंट्स हैं, एल्बोज हैं, नकल्स हो गए, नी कैप्स हो गए, नाखून हो गए, कान हो गए, इस पर इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। जेंडर में अगर कहें तो ये फीमेल जेंडर ही कहा जाएगा। कास्ट ये बिलोंग करते हैं, मिलेच कास्ट कहेंगे, आउटकास्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। इसकी डायरेक्शन जो है ये इनकी साउथ वेस्ट है डायरेक्शन इनकी, और इनका जो बहुत ही वैसे दिखने में बहुत ही पैसिव लगते हैं, बट दे आर वेरी एक्टिव, इंटरनली वेरी एक्टिव ये कहूँगा। बाहर से उतने एक्टिव नहीं दिखते जितने ये इंटरनली एक्टिव होते हैं। और इनके अंदर एक खूबी ये देखी गई है कि धीरे धीरे ये अपने आप में अच्छे सुधार भी लेके आते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड वही है कि अगर बेनिफिक के इन्फ्लुएंस में हो, बेनिफिक के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा भी कर पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे आज की दुनिया में वेयर ऑल द वर्किंग ऑफ द एलिट टेक प्लेस इन ए सीक्रेट वे, तो ये लोग बहुत ही कामयाबी पाते हैं, क्योंकि अपने काम किसी को भी दर्शात पहले नहीं पता होने देते, चुपके से काम करते हैं, और उसमें बड़ी ही टाइमिंग के पर डिपेंड करता है। टाइमिंग अगर इनकी बिल्कुल सही हुई तो बहुत अच्छे ये प्रदर्शन कर पाते हैं, और सही तरीके पर, जैसे सही लोहा गर्म होता है उसी तरीके से ये स्ट्राइक करते हैं। तो ये कुछ खास क्वालिटीज़ हैं इस नक्षत्र की। और इसके प्रोफेशन जो जुड़े हुए हैं इनसे वो यही है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, पॉइजन से डील करना, दैट इज़ नेचुरल, केमिकल इंजीनियर्स, सिगरेट इंडस्ट्रीज़,
लीगल एंड इलीगल ड्रग डीलर्स, drug pushers, all self-serving professions like present day politicians. Politicians बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनके मूव्स का पता नहीं होता, तो वहाँ पे ये बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के प्रोफेशंस हैं जिसमें ये काफ़ी काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनमें बहुत हिप्नोटिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छे होते हैं, मैजिक तंत्र वगैरह में काफ़ी अच्छे काम कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और गुण जो है इनमें सात्विक गुण कहा जाएगा इनको, क्योंकि क्लासिफिकेशन को आपको लगेगा कि बहुत ही अलग तरीके का है, लेकिन इनके गुण जो हैं वो सात्विक ही कहे जाएंगे। बाकी जैसे इनका जो लूनर मंथ गिना जाता है वो मघा गिना जाता है, मघा मंथ, जो कि जनवरी में शुरू होता है एंड में, तो मघा मंथ इनका गिना जाता है। और ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो है इनके लिए वो यही होती हैं कि किसी को अपना कोर्ट का केस करना है, या किसी को पॉइज़न देना है, या बेसिकली पॉइज़न मीन्स या फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, वो हो गई। स्कीमिंग, प्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, रिस्क वगैरह के लिए, शॉर्ट टर्म रिस्क एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए बिल्कुल भी ये नक्षत्र अच्छा नहीं गिना जाता। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं जो इस नक्षत्र की हैं, और उम्मीद रखता हूँ इससे आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ी होगी और आपके काफ़ी काम आएगी। धन्यवाद।